हेलो एवरीवन, भी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम करने वाले हैं हमारे अगली योजनाएं। कल हमने काफ़ी सारी योजनाएं देखी थी महिला बाल विकास की, और आज भी हम महिला बाल विकास की योजनाएं ही देखने वाले हैं। ठीक है, जो महिला बाल विकास में भी संचालित है। हमें कुछ ही योजनाओं के बारे में जानकारी होती है महिला बाल विकास की, लेकिन बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है, तो हम उनको अब लेते हैं अपने नॉलेज में ताकि फ़ायदा हम ले सकें। ठीक है, तो इसमें से ही एक है राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना, जो महिला बाल विकास द्वारा ही संचालित है, और इसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल, नोट करते चलना, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय किशोरी शक्ति। तो किशोरावस्था कब से? 11 से 18 है। बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल, संतुलित भोजन व आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के 35 जिलों की 300 बाल विकास परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना संचालन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन करें, उनको मास्टर ट्रेनर्स द्वारा। अब इतनी बात समझ लो, इतनी बात में उन्होंने क्या बोलना चाहा है। देखो, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना क्या है? पहली चीज़ तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल, संतुलित भोजन व आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए 35 जिलों की 300 बाल विकास परियोजना है। मतलब जिले 35 हैं, और उन्हें में जो बाल विकास परियोजना है, जैसे जिसे बोलते हैं CDPO ऑफिस, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। ठीक है, तो उसके तहत किशोरी शक्ति योजना संचालन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से, हर ग्राम पंचायत से, मतलब ब्लॉक के अंदर भी ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन करना है। 18 किशोरी बालिकाओं का चयन करें, उनको आगे देखते हैं। फिर उनको मास्टर ट्रेनर्स द्वारा, उन 18 किशोरी बालिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षण 3-3 माह के अंतराल पर दिया जाता है। ठीक है, मास्टर ट्रेनर्स आएंगे और उन्हें वर्ष में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षण, 3 दिन का प्रशिक्षण 3-3 के माह के अंतराल पर दिया जाएगा। यानी वर्ष में कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। वर्ष में 4 बार और 3-3 दिन का ये प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। ठीक है, और किशोरी शक्ति योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? KSY। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना का क्या है? KSY। ठीक है, कई बार क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म आते हैं और हमें योजनाओं के बारे में पता होते हुए भी हम नहीं लिख पाते, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हम नहीं समझ पाते हैं। तो नोट करते चलना, इसका फुल फॉर्म क्या है। किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हो सकें। इसे किशोरियों के विकास के लिए एक समग्र पहल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसे किशोरियों के विकास के लिए एक समग्र पहल के रूप में देखा जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से किशोरी लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से किशोरी लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना। हस्तक्षेप मतलब आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो, है ना, उनके बीच में मतलब कुछ करना है उनके लिए, तो एक हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करता है। लड़कियों के पास टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या टैलेंट है ना, तो उनको उनके टैलेंट से अवगत कराना है। यह योजना पहले से मौजूद किशोरी बालिका AG, एडोलेंस गर्ल होगा शायद से इसका पूरा नाम, AG है ना, योजना का नया स्वरूप है, जिसे केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका नया नाम दिया हुआ है। पहले इसका नाम क्या था? एक मिनट, हाँ, यह योजना पहले से मौजूद किशोरी बालिका योजना का नया स्वरूप है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? किशोरी बालिका योजना था, और अभी इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, नई योजना नाटकीय रूप में महत्वपूर्ण सामग्री संवर्धन के साथ पिछली योजना के कवरेज को बढ़ाती है। ठीक है, पहले जो था उसमें बेनिफिट वो तो होगा ही, साथ में इसमें कुछ और भी ऐड किया गया है। प्रशिक्षण घटक को मजबूत करती है। प्रशिक्षण क्या है? घटक को मजबूत करती है, विशेष रूप से कौशल विकास में सशक्तिकरण के उद्देश्य से पहलुओं और बढ़ी हुई आत्मधारणा को
ठीक है, उससे क्या होता है, प्रशिक्षण से क्या हो जाता है, कौशल में तो विकास होता ही होता है, साथ में ही आत्मधारणा भी इंसान की बदलती है सशक्तिकरण के कारण। पहले हम अपने आप को क्या समझते थे, कमज़ोर समझते थे। हमारे मन में क्या धारणा थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, बालिकाएँ कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उन्हें जब प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनकी आत्मधारणा भी खुद के प्रति क्या होती है, चेंज होती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझ में ये टैलेंट है, मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है? यह किशोरी लड़कियों और महिलाओं की परस्पर संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देती है। यह किशोरी क्या करती है, लड़कियों और महिलाओं की परस्पर संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देती है। देखो, बात तो आपने पूरी समझ ली, लेकिन इसमें याद करने वाली ज़्यादा कुछ विशेष बातें नहीं है। बस यही करना है, कितने से कितने वर्ष की है, तो आप यहाँ पे नोट करना, 11 से 18 वर्ष के लिए है योजना। ठीक है, क्या-क्या इसमें सुविधाएँ देती है, तो आपको संतुलित भोजन, आर्थिक स्वावलंबन और प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब ये आ सकता है कितने जिलों में है, तो 35 जिलों में है। कितने बाल विकास परियोजनाओं में लागू है, तो 300 में है। और इसमें कितने किशोरी बालिकाओं का चयन होता है, तो 18 का चयन होता है। ठीक है, और इसको कितना मतलब क्या इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, 3-3 माह के अंतराल में पूरे वर्ष भर में दिया जाता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा, किशोरी शक्ति योजना, ये इसका फुल फॉर्म है, और KSY इसका शॉर्ट फॉर्म है। इतना बस आपको याद करना है, बाकी का तो बस समझने वाली बात है, समझना है ओनली। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट योजना कौन सी है आपकी, हाँ, इसका उद्देश्य और समझ लो भाई। योजना का व्यापक उद्देश्य किशोरी लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास की स्थिति में स्वच्छता, पोषण और पारिवारिक देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनका सुधार करना, स्वास्थ्य जीवन कौशल सीखने, स्कूल वापस जाने के अवसरों को जोड़ना, उनकी मदद करना। ठीक है, स्कूल छोड़ दिया है बच्चियों ने, तो उनको स्कूल वापस करने की इसमें भी उसका है, क्योंकि इसमें आप शिक्षा भी दे रहे हो। अपने सामाजिक परिवेश की बेहतर समझ हासिल करें और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए पहल करें, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, मंगल दिवस जो आंगनबाड़ी में मनाया जाता है, जिसे हम हर कभी फेस करते हैं, हर मंगलवार को हमको ये मनाना होता है। ठीक है, तो मंगल दिवस देखते हैं। तो मंगल दिवस में पहला मंगल आता है, लेकिन ये देखिए अब ये चेंज हो तो चुका है, इसको थोड़ा सा अपन को अपडेट करना है। तो मंगल दिवस में सबसे पहला अब आने लगा है सुपोषण दिवस। ठीक है, सबसे पहला मंगलवार कौन सा है, पहला आप नोट कर लो, फिर अपन यहाँ से चेंज करेंगे। पहला मंगलवार को क्या मनाया जाता है, पहले मंगल को क्या आता है, सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस, अब इस सुपोषण दिवस में क्या होता है ये भी समझ लो, ये नोट कर लेना। पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस होता है, और सुपोषण दिवस में क्या होता है, हम नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में बुलाते हैं और उन्हें भावी माता पिता बनने के जो कर्तव्य होते हैं उनसे अवगत कराते हैं कि आपको क्या करना है। जो माता है, जो अभी प्रेग्नेंट, जो आपकी वाइफ है, हस्बैंड को समझाते हैं ये आगे जाके माँ बनेंगी, गर्भवती बनेंगी, तो इसके लिए इनके शरीर को कैसे तैयार किया जाए। माताएं होती हैं, जैसे लड़कियां होती हैं, हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं देती हैं, मोस्टली लड़कियां कई डाइटिंग में भी रहती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, और एनीमिया के शिकार होने के कारण उनका होने वाला बच्चा भी एनीमिक हो जाता है। तो इसलिए सुपोषण दिवस में उनको आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाते हैं, और अगर वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम समझाइश देंगे, और अगर वो प्लानिंग कर ही रहे हैं तो हम उनको फॉलिक एसिड देते हैं ना, फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड, ये हमको उनको टैबलेट देनी होती है स्टार्टिंग में ही, ताकि उनका जो गर्भ है वो तैयार हो सके गर्भावस्था के लिए, उनमें जो खून की कमी है वो दूर हो सके। अगर ये हम उनको देते हैं तो उनका बच्चा जो है हेल्दी होता है, और गर्भ उनका इस लायक बन जाता है कि वो बच्चे को जन्म दे सकें। और एक और चीज़ हमने खुद से भी पढ़ी हुई है कि हम बच्चे का सबसे पहले क्या डेवलप होता है, सबसे पहले बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, राइट, और नर्व आती है, बच्चे की नर्वस सिस्टम उनका बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको उनको आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, फेरस सल्फेट की जो दिक्कत होती है, फॉलिक एसिड जो उनको चाहिए होता है, ये उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो हम उनकी इस खून की कमी को दूर करने के लिए सुपोषण दिवस में उनको समझाइश के साथ साथ उनको जो फेरस सल्फेट है वो भी देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो हो गया आपका सुपोषण दिवस। अब यहाँ पर सेकंड आता है आपका गोद भराई दिवस, इसको विस्तार से समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो यह कार्यक्रम माह के, ये प्रथम ना करके द्वितीय कर लो, ठीक है, सेकंड कर लो। तो
क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, सेकंड मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में गांव की गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र में आमंत्रित कर आयरन फॉलिक एसिड की 100 गोलियां, ठीक है, शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्ड तथा बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता राशि 500 रुपए भी दी जाती है। ठीक है, एक सेकेंड बाकी, ये तो हम लोग तो नहीं देते हैं, आई डोंट नो इसमें क्यों लिखा हुआ है कि शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्ड तथा बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता के लिए 500 रुपये, तो हम लोग तो नहीं देते हैं भाई, पता नहीं कहाँ दी जाती है ये, तो बाकी इसमें दिया है तो कहीं ना कहीं दी जाती होगी। बाकी हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि 500 रुपये की राशि दी जाती है। यहाँ पर तो चाहे बीपीएल हो चाहे कोई भी हो, नहीं देते हैं। तो मात्र सुरक्षा कार्ड जरूर बिल्कुल दिया जाता है यहाँ पे, है ना। उनका पहले ही बन जाता है कार्ड, गोद भराई से पहले ही, तो हम मंगाते हैं उनको और उसमें जो उनकी डिटेल है वो चेक करते हैं। बिल्कुल आयरन की गोलियां उनको दी जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, गोद भराई कार्यक्रम में सम्मिलित महिला गर्भवती महिला को मांगलिक सामग्री जैसे श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि प्रतीक स्वरूप दी जाती है। साथ ही उन्हें गर्भावस्था में उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। अब आता है आपका तीसरा मंगलवार, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अन्नप्राशन योजना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अन्नप्राशन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माह के द्वितीय, यहाँ पे तृतीय कर लेना, थर्ड, ठीक है, तृतीय मंगलवार को गांव की सभी गर्भवती धात्री माताओं को आंगनवाड़ी केंद्र पर आमंत्रित किया करते हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्र पर 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को प्रथम बार ऊपरी आहार देती है। ठीक है, इस कार्यक्रम में आयोजन पर पात्र बच्चे को कटोरी चम्मच प्रतीक स्वरूप दी जाती है और उनसे कहा जाता है बच्चे को इस कटोरी के माप से ही आपको खाना देना है। ठीक है, इसके बाद इस आयोजन में बच्चे की मां को ऊपरी आहार की शुरुआत के समय कितनी बार ऊपरी आहार दिया जाना है तथा ऊपरी आहार किस प्रकार का होना चाहिए, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मां के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी परामर्श दिया जाता है कि बच्चे को आपको कितनी बार खाना देना है, जो आप खाना दोगे वो कितना लिक्विड होना चाहिए, कितना मतलब ठोस होना चाहिए, पूरी जानकारी उनको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट जन्म दिवस योजना। इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। ये देखिए, हाँ, तो जन्म दिवस क्या हो जाता है, जन्म दिवस कार्यक्रम, ये चौथा कर लेना, फोर्थ कर लेना। ठीक है, तो जन्म दिवस कार्यक्रम माह के 4th मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में माह विशेष में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आंगनवाड़ी स्तर पर सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे कि अब, हाँ, तो जन्म दिवस जो योजना है, जन्म दिवस कार्यक्रम माह के चौथे, अभी हमने देखा था फोर्थ मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में माह विशेष में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आंगनवाड़ी स्तर पर सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। क्या होता है कि जैसे अब ये दिसंबर मंथ चल रहा है, तो दिसंबर में पढ़ने वाले सभी बच्चों का, जैसे किसी का शुरुआत में ही पढ़ रहा है, 4 दिसंबर को पढ़ रहा है, किसी का 24 दिसंबर को पढ़ रहा है, तो इस माह में पर्टिकुलर जितने भी बच्चे हैं उन सबका सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र पर। और कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी बच्चों का वजन लेकर रजिस्टर में दर्ज करती हैं। ठीक है, बच्चों को बुलाती हैं तो बच्चे इसी बहाने, जन्मदिन के बहाने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं से उनका वजन लेना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वजन ले लेती हैं वही बच्चों का। आयोजन के दौरान बच्चों को गिफ्ट के रूप में पेंसिल, रबर, पानी की बोतल इत्यादि प्रतीक स्वरूप दी जाती है, जो बच्चों के काम आ सके, ऐसी चीज उनको दी जाती है। ठीक है, आगे है, अब आता है आपका किशोरी बालिका दिवस। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक माह के 5th कर लो, ये पहले 4th पे था, अब ये 5th पे हो गया है कि 5वें यहाँ करना था, मैंने कहाँ कर दिया, मंगलवार को मनाया जाता है। उस दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर दर्ज किशोरी बालिकाओं को राष्ट्रीय किशोरी बालिका के तहत संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर उपस्थित एवं पात्र किशोरी बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामान्य ज्ञान तथा खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है एवं आवश्यकता अनुसार उपचार कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान हम क्या करते हैं, पहली चीज तो बालिकाओं को बुलाते हैं,
उनको करियर से संबंधित गाइडेंस देते हैं। अगर कोई किशोरी बालिका एनीमिक है तो उसको आयरन की जो नीली टैबलेट है वो दी जाती है ना। और साथ ही साथ उनको जो है उनकी जो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनके जो मासिक धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई दिक्कत है, घर पे नहीं बता पा रही हैं, तो वो भी यहाँ पे सॉल्यूशन उनको दिया जाता है। तो ये हम 5वें मंगलवार को करते हैं। तो हमारा ये मंगल दिवस यहाँ पे खत्म होता है। आगे देखेंगे आगे क्या है उसमें। और अब आता है समेकित बाल संरक्षण योजना। तो समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केंद्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारंभ की गई है। ठीक है, क्या है इसमें? समेकित बाल संरक्षण योजना। ये देखिए, समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केंद्रीय रूप से सम्मिलित कर प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो बाल संरक्षण की जो अन्य योजना है उनको भी मिलाकर समेकित कर दिया है। समेकित बाल संरक्षण, समेकित का मतलब क्या होता है? बहुत सारी योजनाओं का एक समूह। तो जैसे ही बाल संरक्षण की जो अन्य योजना है उनको भी केंद्रीकृत करके एक योजना बनाई है, समेकित बाल कल्याण योजना। ठीक है, यह योजना बच्चों के अधिकार, संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित की दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, उक्त योजना के तहत किशोर न्याय, बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी प्रमुख घटक है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों को संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक एवं पारिवारिक पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। और किसी के तहत? उक्त योजना के तहत किशोर न्याय, ठीक है, अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है। ठीक है, इसी जो आपकी समेकित बाल संरक्षण जो योजना है उसी के तहत किसको रखा गया है? आपके ये किशोर न्याय, जो जुवेनाइल जस्टिस जो है उसको भी रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों के तहत 30 शासकीय संस्थाएं हैं, 18 संप्रेषण गृह है, 3 विशेष गृह है, 6 बाल गृह है, 2 पश्चातवर्ती गृह, 1 शिशु गृह तथा 95 अशासकीय संस्थाएं तथा 32 शिशु गृह, 46 बाल गृह, 8 आश्रय गृह एवं 9 खुले आश्रम है। ठीक है, आश्रय है। इतनी सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। वैसा पूछेगा नहीं इतना कितना है, पूछ भी ले, भरोसा नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके लिए क्या है? 18 संप्रेषण गृह है, 3 विशेष गृह है, 6 बाल गृह है। ठीक है, बाल गृह को तो ऐसे याद रख लेना। देखो ट्रिक मैं बता दे रही हूँ कितने कितने हैं, कुछ बता दे रही हूँ। संप्रेषण, ठीक है, देखो विशेष गृह तो जैसे बाल गृह है, ये बाल गृह मतलब बच्चों की अपन क्या मानते हैं? बालक है ना, 6 वर्ष तक मानते हैं। 6 वर्ष तक ये आंगनवाड़ी में देते हैं बालकों के लिए ना, बच्चों के लिए। तो 6 बाल गृह, इसको तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और इसके अलावा संप्रेषण मतलब बात, अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन है संप्रेषण। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका संचार आ जाता है, संचार। तो 18 वर्ष में क्या हो जाता है? इंसान संचार करने लायक जो होता है, एक तरह से प्रोफेशनल जो संप्रेषण करने लायक हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है संप्रेषण में। तो ऐसे इसको याद कर लेना। विशेष ग्रह कैसा होता है? विशेष लोग मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हम विशेष काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ का कोई नाम नहीं लेता। तो विशेष कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं। इसके बाद पश्चातवर्ती है ना, पश्चात मतलब क्या होता है? के बाद, एक के बाद 2, तो 2 पश्चात ग्रह आ जाएंगे आपके। 1 शिशु ग्रह है ना। शिशु मतलब क्या होता है? आज की माताएं मैक्सिमम कितने शिशु संभाल सकती हैं? 1 शिशु संभाल सकती हैं भाई, 1 से ज्यादा शिशु उनसे नहीं होता है, क्योंकि उनको गृह कार्य भी करने होते हैं, शिशु गृह। इसके बाद 95 अशासकीय संस्थाएं, 95 अशासकीय संस्थाएं जो होती हैं वो कितनी हो जाती हैं? आपकी 95 हो जाती हैं। इसको कैसे याद रखोगे कि आपको जो अशासकीय संस्था होती हैं, अशासकीय यानी प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं कैसी होती हैं? इंसान को बहुत पिंच कर देती है ना, हर चीज़ में पिंची करती रहती है, इसमें इतनी फीस लगेगी, इसमें इतना होगा, बहुत पिंच करते हैं इंसान को। तो अशासकीय मतलब 95, ठीक है।
32 शिशु गृह, 32 शिशु गृह, ठीक है, 32 शिशु गृह। तो कैसा हो जाएगा, शिशु के पास कितने दांत नहीं होते हैं, 32 दांत नहीं होते हैं, उनके पास 20 ही होते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो। 46 बाल गृह, 46 बाल गृह। एक बालक का जन्म जो है कितने गुणसूत्रों से होता है, 46 गुणसूत्रों से होता है। एक ट्रिक है भाई याद करने की, है ना। 8 आश्रय गृह होते हैं, 8 कितने होते हैं, आश्रय गृह होते हैं, है ना। तो इसका कैसे याद करोगे, 8 है ना, 8 के आगे जो हो जाएगा 80, 0 और लगा दो तो 80 में इंसान को आश्रय की जरूरत होती है, बहुत बुढ़े हो जाते हैं फिर तुमको आश्रय चाहिए भैया, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद 9 खुले आश्रय, है ना, खुले आश्रय मतलब आश्रय आश्रम को कह लो, खुला मत छोड़ भैया, 9 खुला मत छोड़, नहीं तो भाग जाएंगे लोग। तो ऐसे थोड़ी सी ट्रिक के रूप में याद कर लेना, मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया, लेकिन याद आपको ही करना है तो वो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। उपयुक्त दोनों श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु, देखो, उपयुक्त दोनों श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु 51 किशोर न्याय बोर्ड एवं 51 बाल कल्याण समितियां स्थापित है। 51 है, ठीक है। एक बार इसका लेकिन करंट और डेटा आप लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि 51 जो है, क्योंकि हर जिले में होता है किशोर न्याय बोर्ड, और 51 जिले थे पहले हमारे पास, लेकिन अब 51 से बढ़ चुके हैं। तो इसका करंट आप लोग एक बार देख लेना गूगल करके, ये कितने हमारे पास किशोर न्याय बोर्ड है और कितने आपके बाल कल्याण समिति स्थापित हो चुकी है। तो थोड़ा सा करंट डेटा इसका देख लेना आप लोग, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 51 जो है 51 जिलों के हिसाब से, जो 51 जब जिले थे तब के हिसाब से, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, इसको क्रॉस चेक, है ना। और इसके बाद अपन देखेंगे समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। वही बात आ गई, समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर किया गया है। वही मैं कह रही हूँ, अब जिलों की संख्या बढ़ गई है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको भी, है ना। आगे देखेंगे उद्देश्य क्या है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित हैं। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। कितने गृह संचालित है, 142। आगे देखेंगे, लक्ष्य के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो भाई, बाल संरक्षण योजना की एक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवत्ता, बाल अधिकारियों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता, ठीक है। बाल संरक्षण की स्पष्ट दायित्व और जवाबदेही की बाध्यता, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर संस्थापित कार्यशैली की संरचना, साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन, ठीक है। आगे देखेंगे लक्षित लाभार्थी कौन कौन से हैं। विधि विवादित, ठीक है, लक्षित विधि विवादित यानी जो आपराधिक उसमें प्रवृत्ति में आ जाते हैं आपके, ठीक है। विधि विवादित निराश्रित होंगे, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, गुमशुदा, जो गुम गए हैं, माता पिता से अलग हो गए हैं, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक, ये सब इनमें लक्षित लाभार्थी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण, ठीक है। क्या आ जाएगा, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्एकीकरण, ये आ जाएगा। इसमें देखते हैं इसमें आगे क्या है। एक सेकंड है, हाँ यहाँ पे आगे देखेंगे। देखो दत्तक गृह योजना, इसके अंदर क्या आ जाती है, दत्तक गृह योजना यानी गोद लिया जाना, गोद लिया या दिया जाना, दिया जाना दिया हुआ है। शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु गृह, ठीक है। शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु गृह बाल गृह में निवासरत अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त एवं अध्यापृत बच्चों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनः एकीकरण हेतु नियम अनुसार, प्रक्रिया अनुसार दत्तक ग्रहण दिया जाने की कार्यवाही की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे संपर्क सूत्र। संपर्क सूत्र कौन किससे संपर्क करना होता है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संबंधित शिशु गृह, बाल कल्याण समिति एवं विशेष पुलिस इकाई, ठीक है, SJPU, ठीक है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए।
आगे देखेंगे आगे क्या है भाई। इसके लिए हाँ, ये देखो अब आता है हमारा ओके पोषण देख रेख योजना फास्टर केयर। ठीक है, पोषण देख रेख योजना यानी फास्टर केयर, इसको देखते हैं। ऐसे बालक जिनके जैविक माता पिता या तो अक्षम है या संकट की स्थिति में है, ठीक है, जिन्हें किन्हीं कारणों से गोद नहीं दिया जा सकता, को अधिमान्यता किसी इच्छुक दंपति के साथ व्यक्ति समूह पोषण देखरेख में बालक की पारिवारिक परिस्थिति सहायक समझा जाने पर उसके घर लौटने में समर्थ होने तक अल्प अवधि 4 माह, दीर्घ अवधि 5 वर्ष तक नियमानुसार प्रक्रिया के तहत रखा जाएगा। प्रति माह बालक की पोषण देखभाल हेतु राशि रुपए 750 का सहयोग का प्रावधान है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको किसी कारणवश गोद नहीं दिया जा सकता को अधिमान्यता किसी इच्छुक दंपति के साथ व्यक्ति समूह पोषण देखरेख में बालक की पारिवारिक परिस्थिति सहायक समझा जाने पर, है ना, उसे घर लौटने तक किसी जो दंपति है बच्चे को किसी कारणवश नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिसे न्यूनतम 4 माह और मैक्सिमम 5 वर्ष की अवधि तक रखा जाएगा, जिन्हें प्रति माह बालक की पोषण देखभाल हेतु 750 रुपए का सहयोग का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रवर्तका योजना यानी स्पॉन्सरशिप। ये बहुत ट्रेंड में है अभी बहुत था जिनके माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें देखा हुआ संस्थाओं में निवासरत बच्चों की परिवार में ही देखभाल के लिए या ऐसे बालक जो निराश्रित, असुरक्षित, एकल माता पिता, विधवा मां, निर्धनता के कारण या बाल श्रम में धकेलने, बाल विवाह के लिए विवश करने से रोककर परिवार में ही उनकी शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु प्रवर्तकर्ता योजना के अंतर्गत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत राशि 1000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहयोग अधिकतम 2 बच्चों को 3 वर्ष तक उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। मान लो किसी महिला है जिसके पति की डेथ हो गई है, बच्चा है उसको पालना है, तो ऐसी स्थिति में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 3 वर्ष तक, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक को दिया जा सकता है। ठीक है, ये इसका है। आगे है ग्रामीण आजीविका योजना, ये और समझ लेते हैं। यह योजना 2 जून 2014 को प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, 2 जून 2004 को ग्रामीण आजीविका योजना तैयार हो गई थी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी जिलों की योजना में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी को कम करना था। ठीक है, आदिवासी जिलों की योजना में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम गरीबी को कम करना था। इसके प्रथम चरण में धार, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, मंडला, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर शामिल है प्रथम चरण में। ठीक है, ग्रामीण अब इंजीनियरिंग योजना आती है। यह योजना 20 मई 2003 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये सब महिला बाल विकास की है। ठीक है, ग्रामीण इंजीनियर योजना, यह योजना 20 मई 2003 को प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों की तकनीकी जरूरतें पूरी करने के लिए ग्राम के युवक का चयन ग्रामीण इंजीनियरिंग के रूप में ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इसके लिए युवक को 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयनित युवक को सरकार तकनीकी प्रशिक्षण देगी। ठीक है, कब हुई इसकी शुरुआत? 20 मई 2003 को, 20 मई 2003 को। ठीक है, आगे है परख कार्यक्रम। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता की स्थापना करने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा समय समय पर की जाती है। यह समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक जिले में की जाती है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उनकी समीक्षा की जाती है, मतलब चेक किया जाता है काम प्रॉपर हो रहा है या सिर्फ कागजों पर हो रहा है, ये चेक करना परख कार्यक्रम के तहत होता है। आगे देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई है, स्वर्ण जयंती, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों को रोजगार में शामिल कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, राज्य सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा जनवरी 2018 में की गई, ठीक है, जनवरी 2018 में क्या किया गया, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की घोषणा हुई। इसके तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उन्हें 4 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। कृषक जीवन कल्याण के तहत क्या किया जाएगा, अगर किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। और 2018 में ये क्या हुई है, शुरू हुई है। अब आती है जय किसान समृद्धि योजना। यह योजना का इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से किसानों को गेहूं पर 160 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक है। गेहूं पर 160 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि है, ठीक है। मतलब 1 क्विंटल गेहूं बेचने पर उसको गेहूं उत्पादन के लिए, मतलब उत्पादन करने पर एक क्विंटल पर 160 रुपए उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब देखते हैं वृद्ध एवं दिव्यांगों की विकास योजनाएं क्या है। वृद्ध एवं दिव्यांगों के विकास के लिए निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ठीक है, ग्रामीण युवक रोजगार प्रशिक्षण योजना। यह योजना 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ की गई, 79 को, ठीक है, 1979 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य युवा ग्रामवासियों को कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप, उद्योग, सेवा तथा व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। गोकुल ग्राम प्रकल्प योजना। ग्राम योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2004 को हुई, ठीक है। क्या हुई, ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, 25 सितंबर 2004 को की गई। इस योजना का उद्देश्य चयनित गांवों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है। गोकुल ग्राम योजना कब हुई है, 25 सितंबर 2004 को, ठीक है, 2004 को गोकुल ग्राम ये हुई है आपकी 25 सितंबर को। आगे देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। यह योजना अप्रैल 2019 को प्रारंभ हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों जिनकी उम्र 18 से 79 वर्ष की आयु को प्रतिमाह 600 रुपए, पहले 300 दिए जाने का प्रावधान था, अब 600 है, पहले 300 था। तो ये क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत, ठीक है। अब है आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। यह योजना वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई है, ठीक है, यह योजना वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई है। इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों, 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, उनको 600 रुपए प्रति माह 2019 के अनुसार प्रति हितग्राही को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये हमारी योजनाएं वगैरह आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। हमने इतने लिए थे पेज यहाँ पे, तो आज हमारी खत्म हो गई। अब आप लोग कई लोग बोल रहे होंगे कि ट्रिक से समझाओ, ट्रिक से समझेंगे, अभी इनकी डिटेल याद कर लो, बाकी शॉर्ट में आगे पूरी सिर्फ योजना और उनके सन दिए हुए हैं तो उससे अपन पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसको समझो, इसके महत्व को समझो, अपने से भी थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की, क्योंकि अगर ट्रिक के ओनली भरोसे रहोगे तो आपका दिमाग ऐसा ना हो जाम हो जाए, थोड़ा खुद भी चलाओ, है ना, ये कैसे याद करें उसको याद करो, और फिर बाकी मैं याद कराई दूंगी आगे जाके जो उसमें सिर्फ योजनाएं हैं और सन है उनके, तो अपन याद कर लेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल आगे फिर बढ़ेंगे नई योजनाओं के साथ। तो पढ़ते रहो भी और जुड़े रहो, आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।